हेलो दोस्तों आज हम बात करेंगे बैंक ऑफ इंडिया स्टार पर्सनल लोन के बारे में। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि बैंक ऑफ इंडिया से जुड़ी हुई सारी इन्फॉर्मेशन और न्यू अपडेट्स यहाँ आपको सबसे पहले मिलेंगी। दोस्तों तो देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले चलते हैं बैंक ऑफ इंडिया के साइट पर। चलिए यहाँ देखिए बीओ पर्सनल लोन पर मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ देखिए अब बीओ स्टार पर्सनल लोन आ गया है। लोड हो रहा है दोस्तों। ये देखिए ये आपके सामने आ गया। ऐसा इंटरफेस आ जाएगा आपके सामने। तो यहाँ आप देख सकते हैं स्टार पर्सनल लोन दिया हुआ है, उस पर हम क्लिक करेंगे। ये देखिए दोस्तों पर्सनल लोन बेनिफिट्स यहाँ पे पूरी जानकारी दी हुई है। तो हम देखेंगे दोस्तों स्टार पर्सनल लोन। यहाँ पर हम लर्न मोर कर देते हैं। ये देखिए ये आ गया। यहाँ पर देखिए दोस्तों फीचर्स, एलिजिबिलिटी, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड चार्जेस और डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पर दिया हुआ है। तो हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले देखिए दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है ईजी डॉक्यूमेंटेशन। इसका मतलब है दोस्तों बैंक ऑफ इंडिया में जो आपको लोन प्रोवाइड करेंगे उसमें डॉक्यूमेंटेशन ज़्यादा नहीं है, बहुत ही कम डॉक्यूमेंट्स में आपको लोन मिल जाएगा दोस्तों। सेकंड हम देखते हैं दोस्तों EMI स्टार्ट फ्रॉम ₹1622, मतलब 1622 रुपये पर लाख। ठीक है, मतलब कि कम से कम आपका EMI जो है वो 1622 रुपये रहेगा अगर आप 1 लाख रुपये का लोन बैंक ऑफ इंडिया से लेते हैं तो। आगे बढ़ते हैं। मैक्सिमम क्वांटम अप 36 टाइम्स द ग्रॉस मंथली सैलरी, मतलब आपकी अगर मंथली सैलरी 10,000 रुपये है तो उसका 36 टाइम्स आपको लोन प्रोवाइड कर सकती है बैंक ऑफ इंडिया, मतलब कि 3,60,000 रुपये। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मैक्सिमम रीपेमेंट टेन्योर अप टू 84 मंथ्स, मतलब जो रीपेमेंट की जो टेन्योर रहेगा दोस्तों वो ज़्यादा से ज़्यादा 7 साल का रहेगा। अट्रैक्टिव ऑफर फॉर डॉक्टर्स, गवर्नमेंट, PSU एम्प्लॉयज़ एंड सैलरी अकाउंट होल्डर्स, मतलब कि ये जो दिए हुए हैं डॉक्टर्स, गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग वाले जो एम्प्लॉयज़ है, जो सैलरी अकाउंट होल्डर्स हैं, इनके लिए अट्रैक्टिव ऑफर्स रहेगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए यहाँ पर दिया अप्रूव्ड स्कीम विथ टाइप अरेंजमेंट्स, मतलब कि गवर्नमेंट की जो अप्रूव्ड स्कीम है उस पर भी आपको पर्सनल लोन मिल सकता है। क्विक डिस्पोजल ऑफ द लोन, वेरी लेस टर्न अराउंड टाइम, मतलब कि डिस्पोजल में आपको ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा दोस्तों। मतलब कि जैसे आपने डॉक्यूमेंटेशन कर दिया, बैंक ऑफ इंडिया जल्द से जल्द आपको लोन डिस्बर्स करने का पूरा कोशिश करेंगी। चलिए, नील प्रोसेसिंग चार्जेस फॉर डिफरेंटली एबल्ड कस्टमर, मतलब जो डिफरेंटली एबल्ड कस्टमर है दोस्तों उनके लिए प्रोसेसिंग चार्जेस बिल्कुल नील रखा हुआ है। तो ये बहुत अच्छी बात है बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। आगे बढ़ते हुए देखते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पे दिया है क्लीन लोन फैसिलिटी अवेलेबल विदाउट प्लेजिंग ऑफ एनी सिक्योरिटी, मतलब कि जब आप लोन लेंगे पर्सनल लोन तो आपको किसी भी सिक्योरिटी देने की कोई भी जरूरत नहीं है दोस्तों, और ना ही कोई आपको प्लेज लेना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। कैन अवेल मोर देन वन पर्सनल लोन, मतलब जैसे आपने एक पर्सनल लोन लिया, अभी कुछ दिन बाद आपको पैसे की और ज़रूरत पड़ गई तो आप फिर से बैंक ऑफ इंडिया में आके दूसरे पर्सनल लोन के लिए फिर से अप्लाई कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। आगे बढ़ते हुए देखते हैं हम 0.5% इंटरेस्ट कंसेशन टू वुमन बेनिफिशियरी दोस्तों, मतलब कि %0.5% कंसेशन मिलेगा अगर आप वुमन बेनिफिशियरी है तो। ठीक है दोस्तों। चलिए ये दोस्तों हमने देख लिया इसके फीचर्स। अब देखते हैं एलिजिबिलिटी कौन कौन है, एलिजिबल कौन कौन है, पात्रता क्या क्या है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे आ गया है। सबसे पहले देखते हैं हम इंडिविजुअल्स के लिए। इंडिविजुअल्स के लिए दोस्तों सैलरीड, सेल्फ एम्प्लॉयड और प्रोफेशनल्स, ठीक है, इन लोगों को लोन प्रोवाइड कर सकते हैं पर्सनल लोन। आगे देखते हैं नॉन इंडिविजुअल ट्रस्ट इज नॉट एलिजिबल अंडर दिस स्कीम, मतलब जैसे ट्रस्ट हो गया, कोई सोसाइटीज़ हो गई, तो इन लोगों को दोस्तों पर्सनल लोन नहीं मिल सकता, ये लोग एलिजिबल नहीं है। देखिए यहाँ पे दिया ग्रुप ऑफ परमानेंट कन्फर्म्ड परमानेंट एम्प्लॉय, जो लोग परमानेंट है, कन्फर्म्ड है, उनके लिए दोस्तों लोन मिल जाएगा बैंक ऑफ इंडिया से। एज की बात करते हुए देखते हैं हम, मैक्सिमम एज जो है वो 70 साल होना चाहिए एट द टाइम ऑफ फाइनल रीपेमेंट। जैसे आपका फाइनल रीपेमेंट की जो तारीख है उस तारीख पर आपका एज 70 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए दोस्तों। मैक्सिमम लोन अमाउंट
तो मैक्सिमम लोन अमाउंट आप कितना एलिजिबल है, यहाँ पे आप नो यू एलिजिबिलिटी देखेंगे, आगे बढ़ेंगे तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दोस्तों मिल जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं दोस्तों रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड चार्जेस। तो देखिए आपके सामने आ गया है रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्जेस के लिए बैंक ऑफ इंडिया क्या क्या दे रहा है आपको। देखिए दोस्तों, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज लिंक्ड विद सिबिल पर्सनल स्कोर्स इन केस ऑफ इंडिविजुअल। अगर आप इंडिविजुअल है दोस्तों तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके सिबिल पर डिपेंड करता है दोस्तों सिबिल का बहुत इंपॉर्टेंट है लोन के लिए। जैसे आपका सिबिल स्कोर अच्छा है तो आपको लोन जल्दी मिल जाएगा और कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में मिल जाएगा। अगर आपका सिबिल स्कोर ख़राब है तो आपको लोन शायद बैंक ऑफ इंडिया रिजेक्ट भी कर दे या फिर बहुत ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा सकती है। तो इसलिए आपके अगर कुछ लोन्स है चल रहे एग्जिस्टिंग लोन है तो उनका रीपेमेंट दोस्तों अच्छे से कीजिए ताकि आपका सिबिल स्कोर अच्छा है। स्टार्टिंग फ्रॉम 9.75% में कम से कम आपको 9.75% से स्टार पर्सनल लोन आपका शुरू हो जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन डेली रिड्यूसिंग बैलेंस। दोस्तों रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो डेली रिड्यूसिंग बैलेंस पर रहेगा। आपको ज़्यादा जानकारी के लिए आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाएगी। चार्जेस में देखते हैं दोस्तों, PPC फॉर इंडिविजुअल मतलब कि प्रपोजल प्रोसेसिंग चार्जेस होता है दोस्तों। जो बैंक प्रपोजल बनाती है उनके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो नॉन जुडिशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनका कुछ चार्जेस लेना पड़ता है बैंक्स को। तो यहाँ देखिए 1 टाइम 2% ऑफ लोन अमाउंट, मतलब लोन अमाउंट का 2% वन टाइम ही लेगा बैंक ऑफ इंडिया। मिनिमम ₹1000 हो सकता है या फिर मैक्सिमम 10,000 दोस्तों, ठीक है। PPC फॉर डॉक्टर्स के लिए दोस्तों 50% ऑफ द चार्जेस एप्लीकेबल टू द इंडिविजुअल्स, ठीक है। अट्रैक्टिव कंसेशन फॉर अप्रूव्ड स्कीम, जो गवर्नमेंट की अप्रूव्ड स्कीम्स होती है उसमें अगर लोन लेते हैं तो उसमें आपको कंसेशन मिल जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, डॉक्यूमेंट्स में देखते हैं डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगता है उसमें पर्सनल लोन लेने के लिए आपको। देखिए दोस्तों, फॉर इंडिविजुअल्स के लिए देते हैं प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एनी वन। दोस्तों इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट लगेगा आपको, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर ID, ठीक है। प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए आपको एक डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा दोस्तों, उसमें क्या क्या है, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, लेटेस्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल, लेटेस्ट टेलीफोन बिल, लेटेस्ट पाइप गैस बिल। इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट दोस्तों। अब आपको प्रूफ ऑफ इनकम भी देना पड़ेगा कि आप पर्सनल लोन ले रहे हैं तो आप उसको रिपेमेंट कैसे करेंगे, इनकम भी देखना पड़ेगा दोस्तों कितना है क्या है। तो यहाँ देखो, यहाँ पे दिया है सैलरी के लिए लेटेस्ट 6 मंथ सैलरी स्लिप, पे स्लिप एंड 1 ईयर का ITR फॉर्म 16 इन केस ऑफ सैलरी के लिए दोस्तों। फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए यहाँ पे दिया हुआ है लास्ट 3 ईयर ITR विथ CS सर्टिफाइड कंप्यूटेशन ऑफ इनकम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, कैपिटल अकाउंट स्टेटमेंट, ये पूरे उसमें इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए दोस्तों सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए, ठीक है। तो दोस्तों स्टार पर्सनल लोन के बारे में मैंने आपको पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दे दिया हूँ, बहुत ही ईजी वे में। शायद आप समझ गए होंगे पूरी जानकारी। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो पर्सनल लोन लेने के लिए तो आप बैंक ऑफ इंडिया के किसी भी नज़दीकी ब्रांच में जा सकते हैं और वहाँ लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। आपको अगर हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बैंकिंग विद उत्कर्ष को और बेल आइकन दबाइए ताकि जब भी हम नई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।